Hello students, this is Neha Kandpal once again with you with the first chapter of English literature which is Darwin's Diaries. ये जो चैप्टर है आपका, इससे पहले मैंने इसके वर्ड मीनिंग्स आपके साथ शेयर किए थे. आई होप आपने वो अपनी नोटबुक में लिख लिए हैं और आपने लर्न भी कर लिए हैं. आज के वीडियो में जो भी आप सीखने वाले हैं, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, वो आप वीडियो के थ्रू मुझे व्हाट्सएप करेंगे और बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया है. इसके अलावा आप वीडियो जब भी देखते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी अप्रिशिएशन मिल पाए और हम आगे वीडियो बनाना ना छोड़ें. और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट के थ्रू मिलती रहे. चैप्टर स्टार्ट होता है एक एक्टिविटी के साथ. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको इन 3 पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है. जो फर्स्ट पिक्चर है वो है एगोना की, सेकंड पिक्चर है आपकी क्रेब की और थर्ड पिक्चर है आपकी एल्बेट्रॉस की. तो आपको ये बताना है कि वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड दीज एनिमल्स. आपको क्या लगता है कि इस तरह के जानवर जो है वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं. सेकंड, नेम 2 more animals which you would find in each of the regions which you have just noticed on थ्रू अबाउट. तो आपको ये बताना है कि ऐसे दो जानवर, मतलब आप जब इनके जगह बताएंगे कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि उस जगह पर 2 और कौन से जानवर पाए जाते हैं और उनका नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. इस एक्टिविटी को आपको ज़रूर करना है और बनाकर पिक्चर बनानी है और व्हाट्सएप पे आंसर के साथ सेंड करनी है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो जो ये स्टोरी है वो बेसिकली एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन की है. प्रकृतिवादी कौन होते हैं? जो नेचर को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं नेचर पर और अपनी थीसिस नेचर पर लिखते हैं. जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने 1832 से लेकर 1836 तक एक रिसर्च की और उस रिसर्च को ही इस कहानी में बताया गया है. डार्विन ने जो रिसर्च की थी अपने 5 साल की, उसके जो बिहाफ पर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो ये बुक बहुत फेमस है और इस बुक के थ्रू उन्होंने इंसान के सबसे पहले रूप को बताया था कि हमारे जो पूर्वज थे वो चिंपैंजीज हुआ करते थे. तो ये जो सारा का सारा वृतांत है, ये जो सारी की सारी रिसर्च है, वो 10 साल के एक छोटे से बच्चे जेम्स किनकेड ने क्या किया है, अपनी डायरी में लिखा है और उसको मतलब पार्ट बाय पार्ट आप इसको 1 2 3 करके पढ़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में. तो उन्होंने उसमें लिखा है और उसी के हिसाब से हमें सुनाया है इस स्टोरी में. तो जो जेम्स हैं उनको अपने असिस्टेंट के रूप में इन्होंने डार्विन ने चुना था और डार्विन जब यात्रा कर रहे थे तो उस यात्रा के दौरान इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में डार्विन की बहुत मदद की थी. और जो डार्विन है वो जो ये स्टोरी है वो 15 सितंबर और 20 अक्टूबर जो कि 1835 के दौरान जब वो गैलापागोस आइलैंड गए थे, तो वहाँ पर जब वो यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते जो उन्होंने चीज़ें देखी, जो उन्होंने बताया, उस सभी को वो इस स्टोरी के माध्यम से हमें बता रहे हैं. तो बेसिकली ये स्टोरी तो चार्ल्स डार्विन के बारे में ही है. जो चार्ल्स डार्विन हैं उन्होंने हमारे वोकल सिस्टम के ऊपर भी बात की है कि जो बच्चे होते हैं वो जो भाषा का ज्ञान लेते हैं, जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर अपनाते हैं, वो बचपन से ही शुरू कर देते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उनके माता पिता का होता है. जैसे कि नाना, पापा, चाचा, जो इस तरह के वर्ड्स हैं वही हम फैमिली से बोलना शुरू करते हैं और स्कूल जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली ही होती है. ये बात डार्विन ने ही की है. तो स्टोरी शुरू होती है और फर्स्ट पार्ट में जो है इन्होंने बताया कि इन दोनों ने दक्षिण अमेरिका को छोड़ दिया है, यानी कि दक्षिण अमेरिका इन्होंने पार कर लिया है. और दक्षिण अमेरिका को पार करते ही ये कहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं कहाँ पर, गैलापागोस जो आइलैंड है वहाँ पर ये पहुँचने वाले हैं. जस्ट पहुँचने वाले के साथ इन्होंने उसके बारे में बताया कि
कि जो गैलापागोस है वो इक्वाडोर के तट से 600 मील की दूरी पर है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 15-15 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और उन्होंने बताया कि ये आइलैंड बने कैसे हैं। तो ये सभी के सभी जो आइलैंड हैं वो उन चट्टानों से बने हैं जो ज्वालामुखी ने बनाए हैं। मतलब ज्वालामुखी निकला और निकलने के बाद, पिघलने के बाद जो ठंडा हुआ तो उस चट्टानों के रूप में जो ये चेंज हो गए, इनकी वजह से ये बने हैं। और ये सारे के सारे जो हमारी इक्वेटर है यानी कि जो भूमध्य रेखा है उससे टकराते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बस बताया कि ये जो फर्स्ट इन्होंने एंट्री ही बताई है कि जो ये एंटर हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँचते ही इन्होंने देखा कि इक्वाडोर से ये कितना दूर है और इसके साथ साथ ये बना कैसे, कौन सी चट्टानों से, ज्वालामुखी की चट्टानों से बना है, वॉल्केनोस से बना है, और इसके अलावा जो इक्वेटर है उससे ये बिल्कुल टच होते हैं यानी कि उससे बिल्कुल टकराते हुए चलते हैं। तो इट मीन्स कि आपको पता है कि इक्वेटर के पास वाली जगह जो है वो बहुत गर्म होती हैं। तो इसी फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है कि दोनों के दोनों जो गैलापागोस है उसको देखने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइट है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो एंटर, अभी तो वो पहुंचने वाले हैं क्योंकि, तो जल्दी से जल्दी वो वहाँ एंटर कर जाएं और उनको वो जगह देखने को मिले कि वो जगह है कैसी, क्यों बाहर से इतनी अच्छी है तो अंदर से वो है कैसी। और उन्होंने बताया कि ये जो छोटे छोटे द्वीप्स हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनका जो संग्रह है वो अपने आप में एक आदर्श छोटी दुनिया है, यानी कि वो देखने में इतने सुंदर हैं कि ये देख के मतलब इनको इतनी प्रसन्नता हो रही है उन छोटे छोटे द्वीपों को साथ में देखकर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो द्वीप जैसे सेटअप हो रखे हैं ना, ऐसा लगता है कि ये ही अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। और वो कहते हैं कि उत्सुकता की वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से हमारी यात्रा पर कहीं और से उन्हें तलाशने के लिए उत्सुक हैं, यानी कि वो और ढूंढना चाहते हैं, उसे और समझना चाहते हैं कि ये है क्या, और बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से और कितना सुंदर होगा, और हम अंदर जाके ऐसा क्या ढूंढ सकते हैं जो अभी तक हमने ढूंढा नहीं है। फिर सेकंड पार्ट में ये बात करते हैं कि ये सिर्फ अभी जस्ट उतरे हैं, और कहाँ उतरे हैं, जो ये 15 द्वीप अलग अलग बताए थे तो उनमें से ये चेथम आइलैंड जो है वहाँ पर उतरे हैं। और उसके एक पूर्वोत्तर में एक तट है, एक कोस्टल एरिया जहाँ पर ये उतरे हैं, और वो जो एरिया है वो बहुत ऊंचा है, ठीक है, और वो उस ऊंचे से एरिया पे उतरे हैं। अभी इन्होंने बताया कि अगर, क्योंकि अभी तक बहुत ठंड थी तो जो उनके कपड़े हैं वो बहुत, हम अपने कपड़ों, ये बोल रहे हैं कि हम अपने कपड़ों के लिए बर्फीले पानी के माध्यम से केवल सुबह की गर्मी से एक बार ज़मीन पर तुरंत उतरते ही सूख जाते हैं, यानी कि ज़मीन इतनी गर्म है कि अगर वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जाते भी, जैसे आप धूप में थोड़ी देर जाते हैं, धूप में जाते ही आपका जो गीले कपड़े हैं तो वो सूख जाते हैं, ऐसे ही जो इनके गीले कपड़े थे वो अगर थोड़ी देर धूप में चले जाएँ तो वो सीधे जाते ही सूख जाते हैं। और इन्हें यहाँ पर सब कुछ अंधेरा अंधेरा, इनको इस चीज़ का बहुत आश्चर्य है, हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, इनको बहुत अंधेरा अंधेरा लगता है। और इन्होंने बताया कि जो समुद्र है वो गहरे लावे के रंग से बना है, और चारों तरफ जो ज़मीन है वो बहुत दागदार है, यानी कि बहुत किरकिरी और बहुत ज़्यादा उछली छितली सी हुई है। और जो सूरज है यहाँ का वो बहुत झुलसा हुआ, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हर जगह क्रेटर्स ही क्रेटर्स फैले हुए हैं, और क्रेटर्स के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रीमिंग वेंट भी बने हुए हैं। तो दोनों के दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा मनोहर सीन, आज तक ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं देखी हैं, और इसको ना देखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ अगर हमने पहली बार देखी हो तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो है इसके पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इस चैप्टर को अपने वर्ड्स में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है।